हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है स्ट्रिंग, जिसमें हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए जो फंक्शन यूज किए जाते हैं, इनबिल्ट फंक्शन, वो पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, इसके लिए दो स्ट्रिंग है। सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है दी है, ये कोई स्ट्रिंग है, और डॉलर भी ये स्ट्रिंग है। तो हमको इसको कॉन्केट करना है, तो इसलिए इस तरह से कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कि होता है डॉट ऑपरेटर, है ना। तो इससे आपकी स्ट्रिंग जो है कॉन्केट हो जाएगी, है ना। सपोज यहाँ पर ए बी है और इसमें है सी डी, तो ये कॉन्केट होके ए बी सी डी हो जाएगी। बट अगर हम आपको इसके बीच में स्पेस करना है, तो डॉट के इस तरह से लगाइए, दो डॉट, यानी डॉलर ए डॉट, फिर एक स्पेस दे दीजिए, डॉट डॉलर बी। तो इस तरह से ये दोनों स्ट्रिंग के बीच में स्पेस आ जाता है। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन यूज होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, है ना। अब आता है स्लाइसिंग, पीएचपी स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग को स्लाइस करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे हम इसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो होता है सब एस टी आर, यानी जब स्लाइस करके हम जो भी इंस्ट्रक्शन इसको देते हैं, उसके बाद जो हमको स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग स्लाइस करके हमको दे देता है। जितना पार्ट हमको चाहिए होता है वो स्ट्रिंग का पार्ट हमको रिटर्न कर देता है। एक स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग बना के दे देता है। इसमें पहला पैरामीटर तो हमारा स्ट्रिंग होता है। सपोज स्ट्रिंग एक्स है, तो स्ट्रिंग दे दी। उसके बाद अगर हमको हमको बताना होता है कि हमको इस स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग किस इंडेक्सिंग से कट करना है। तो अगर हमने बताया 6 से कट करना है या 5 से, तो उस इंडेक्सिंग से वो काट के हमको स्ट्रिंग दे देगा। अगर हमने इसमें एक और पैरामीटर देते हैं, तो हम बताते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो सब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी है, तो हम तीसरा पैरामीटर देते हैं। अगर नहीं हम देते, तो उस ये कट करने के बाद आखिरी तक की स्ट्रिंग हमको रिटर्न कर देता है। अदरवाइज हम जितनी लेंथ देते हैं उतनी स्ट्रिंग, उतने कैरेक्टर की स्ट्रिंग हमको रिटर्न करा देता है। इस तरह से इसमें ऑपरेशंस होते हैं, और इसका फंक्शन होता है सब एस टी आर। एक होता है स्केप कैरेक्टर, जैसे हमने कोई भी स्ट्रिंग लिखी, जैसे हेलो वर्ल्ड, है ना। इसमें सपोज मुझे लगाना है डॉलर, लगाना है डॉलर का मतलब हमने यहाँ पर क्या होता है, डॉलर साइन यूज होता है ना। या हमको ऐसे डबल कोट्स में इसको लिखना है, हेलो वर्ल्ड को, है ना। वर्ल्ड को मुझे डबल कोट्स में रखना है, तो ये डबल कोट्स, ये तो स्ट्रिंग अलग मान कर लेगा। तो क्या होता है कि जैसे जब हमको ये स्ट्रिंग को प्रिंट कराना होता है एज इट इज, डबल कोट्स या स्पेशल कैरेक्टर जिनको हमको हमारी स्ट्रिंग में यूज करना होता है, हम चाहते हैं कि वहां पर वो एज इट इज प्रिंट हो, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, इस तरह से बैक स्लैश लगाते हैं। तो बैक स्लैश स्टार्ट किया तो ये इसको ले लेगा, और फिर इस तरह से, और बीच में लिख देंगे WORLD वर्ल्ड, ये। तो ये क्या करेगा, ये जो डबल कोट्स है ना, इसको एज इट इज प्रिंट करेगा। ऐसे कोई भी कैरेक्टर है जिसको आपको एज इट इज प्रिंट कराना है, तो वहां पर आप इस तरह से बैक स्लैश से स्टार्ट करके एंड कर दो, तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है ना। जैसे इसको रखने के लिए आपने ये लगा दिया, और इस वाले डबल कोट्स को रखने ये लगा दिया। आपको डॉलर प्रिंट कराना होता तो आप ऐसा लगा देते, तो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। स्टार लगाना, तो इस तरह से आप स्पेशल कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग में। अदरवाइज कभी कभी वो नहीं लेता, स्पेशली डबल कोट्स वगैरह के टाइम पर तो वो जरूर कुछ ना कुछ इशू देता है, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ना कभी कभी सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में, तो ये इशू देते हैं। बट आप अगर उसको ऐसे बैक स्लैश के साथ यूज करेंगे, तो वो हमेशा प्रिंट कर देगा एज इट इज। तो अब हम इसको, अब ये इस कोड पे रन करके देखते हैं, है ना। तो पहले कॉन्केटनेशन के लिए बता देती हूँ। $A आपकी स्ट्रिंग है हेलो, $B आपकी स्ट्रिंग है WORLD डॉलर वर्ल्ड, है ना। और आपको ई को डायरेक्टली भी कर सकते हैं, $A डॉट
$B। इस तरह से आपने इको किया। कंट्रोल एस सेव, हम इसको रन करते हैं। हमारी फाइल का नाम है str कॉनकेट। तो देखिए इसने हेलो वर्ड को एक साथ प्रिंट करा दिया, कॉनकेट कर दिया। बट हमको इसके बीच में स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, से डबल कोट्स में एक स्पेस दे देंगे। तो ये अब इनके बीच में एक स्पेस ले लेगा। ठीक है, ये एक स्पेस ले लिया इस तरह से। आपको यहाँ पे कुछ और लगाना हो, कोमा वगैरह, कामा वगैरह, तो आप भी लगा सकते हैं। स्पेस देके करेंगे तो आपकी दोनों स्ट्रिंग कॉन्केट भी हो जाएगी और अलग अलग दिखेगी भी। तो ये होता है। अब स्केप कैरेक्टर वाला मैं आपको बताती हूँ कि सपोज ये इंडिया है ना। अब ये चाहती हूँ कि ये डबल कोट्स एक साथ प्रिंट हो। तो देखो तो ये क्या प्रिंट होता है, एरर आ गई है ना, क्योंकि ये डबल कोट्स को मान ही नहीं सकता ऐसे। अब देखिए बैक स्लैश यहाँ लगा दिया और एक इसके पहले, है ना। क्यों? क्योंकि ये वाला बैक स्लैश इसको कवर कर लेता है, ये वाला बैक स्लैश इसको कवर कर लेता है ना। मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको लगाना रखना हो, उसके पहले आप बैक स्लैश दे दीजिए। तो ये एरर नहीं देगा। ऐसा होता है ना, जैसे हमको यहाँ डॉलर यूज करना था, तो इसने एरर ही दे दिया, क्योंकि ये तो इसने एज अ क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया। तो हम इसके पहले बैकस्लैश लगा देंगे। तो देखो ये यहाँ पर डबल कोट्स प्रिंट करेगा और यहाँ पर डॉलर प्रिंट कर देगा। अदरवाइज पहले के साइज ने बस जैसे ही हमने डॉलर लगाया था, बट हमने ये नहीं लगाया, तो इसने इसको क्या माना, वेरिएबल। बट क्यों, जबकि वो तो वेरिएबल है ही नहीं इस तरह से। तो ये था स्केप कैरेक्टर्स। ठीक है, अब अगला आता है सब सब स्ट्रिंग वाला। तो देखिए हम इसको यूज करते हो। ठीक है, और इसको कर देते हैं, ये हमारी एक स्ट्रिंग हेलो वर्ड। ठीक है, $x हम लेते हैं एस सब str फंक्शन यूज कर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले तो स्ट्रिंग का $x हमको स्ट्रिंग बताना है कि हमको इसको इससे सब स्ट्रिंग बनानी है। हमने दे दिया 6। ठीक है, तो देखो ये हेलो को गिनो, 0 1 2 3 4 स्पेस पे 5 और ये W पर 6। तो ये क्या करेगा, 6 से स्टार्ट करके आखिरी तक जितनी भी है स्ट्रिंग वो हमको दे देगा। सपोज ये होती ऐसी, तो 6 से स्टार्ट करके जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो हमको दे देगा, रिटर्न कर देगा मतलब। अब ये रिटर्न कर देगा हेलो को छोड़ के पूरा। अच्छा, यहाँ पे $x नहीं, B आएगा। हमको इस वाली प्रिंट स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग चाहिए ना, $B का, इसलिए। ठीक है, वर्ल्ड के बाद का सारा दे दिया। अब मैं इसको बताती हूँ। ये तो एक हो गया, चलिए कॉपी करते हैं इसको। तो इसने क्या किया, पहले वाले ने क्या किया, मुझे 6 से स्टार्ट करके जितनी भी स्ट्रिंग जितनी लंबी थी वो सारी दे दी। अब मैं इसको बताती हूँ कि नहीं, मुझे पूरा स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे उसके बाद कुछ ही चाहिए, कुछ ही कैरेक्टर चाहिए। तो मैंने इसको बताया कि मुझे 4 कैरेक्टर चाहिए, सॉरी अंदर देना पड़ेगा। मैंने इसको बताया कि मुझे 4 कैरेक्टर चाहिए 6 से स्टार्ट करके, यानी W से स्टार्ट करके 4। तो उसने मुझे 4 कैरेक्टर दे दिए। ठीक है,
तो ये पहला वाला क्या बताता है, ये तो स्ट्रिंग होती है, हमको स्ट्रिंग देनी होती है। पहला बताता है कि किस इंडेक्सिंग से स्टार्ट करते हो, और दूसरा बताता है कि कितने कैरेक्टर हमको चाहिए। ठीक है। और जब हमें ये ना दो कि कितने कैरेक्टर चाहिए, तो वो लास्ट एंड तक सारे स्ट्रिंग हमको प्रिंट करा देता है। अब इसको अगर कहती हूँ कि मुझे, अब इससे पहले ने तो क्या किया, एंड तक सब दे दिए, 6 से स्टार्ट करके। इसने क्या किया, 6 से 4 तक के सारे दे दिए, 6 से स्टार्ट करके 4 कैरेक्टर मुझे रिटर्न करा दिए। अब ये 6 है ना, 6 से स्टार्ट करेगा, लेकिन लास्ट का जो 3 होगा, मतलब अब मैं इसको माइनस में दूंगी, तो -4 से स्टार्ट करके ये मुझे बीच की स्ट्रिंग देगा। मतलब आगे से 6 गिनेगा, ये देखो हेलो वर्ड यहाँ तक 6 गिनेगा, और यहाँ से 1 0 1 2 3 4, तो इसके बीच के कैरेक्टर मुझे रिटर्न करा देगा। ठीक है, वर्ड करा दिया। कैसे कि यहाँ से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4, यानी लास्ट के 4 छोड़ के बीच के जितने भी है वो कैरेक्टर मुझे रिटर्न करा देगा, है ना। इसमें क्या किया था, उसने यहाँ से स्टार्ट करके 4 कैरेक्टर रिटर्न करा दिया था। इसलिए इसमें क्या किया, उसने यहाँ से स्टार्ट किया 6, पर यहाँ से 1 2 3 4 छोड़ के जितने भी इसके 4 कैरेक्टर छोड़ के जितने भी बीच की कैरेक्टर है वो मुझे रिटर्न करा दिए। ठीक है, ये हम, यानी आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ से तो 6 हो रहे हैं मेरे, है ना, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इंडेक्सिंग इसकी पॉजिटिव शुरू होगी। और लास्ट के पीछे से, ये माइनस का मतलब है पीछे से, तो पीछे से 4 कैरेक्टर छोड़ दो, और बीच की जितनी भी स्ट्रिंग है वो मुझे रिटर्न करा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्ट्रिंग मुझे रिटर्न करा दी, क्योंकि 1 2 3 और स्पेस 4, ये 4 छोड़ दिए। ठीक है, और एक चीज है इसमें, अभी लास्ट का मैंने सब एस इसको मैं करती हूँ कमेंट आउट। ये 6 से स्टार्ट करेगा, है ना, तो ये -6, यानी पीछे से काउंट करेगा, पीछे से इंडेक्सिंग देगा, 0 1 2 3 4 5 और 6 आर, और इससे स्टार्ट करके मुझे 4 कैरेक्टर रिटर्न कराएगा। तो इसने के 4 कैरेक्टर रिटर्न करा दिया, 1 2 और स्पेस 1, और ये 4 हो गया। देखिए, ए 0 1 2 3 4, और ये 5 और ये 6 है ना, और रिटर्न क्या कराया, 1 2 3 4, इसके बाद 0 1 2 3 4, यानी पीछे से स्टार्ट किए यहाँ तक, और फिर 4 कैरेक्टर रिटर्न करा दिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से ये स्लाइसिंग पर क्या लगते हैं, ऑपरेशन लगते हैं। तो पहले में आपको क्या होता है, सिर्फ आप स्ट्रिंग देते हो और बताते हो कि किस, पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट से लेगा, नेगेटिव है तो वो लास्ट से लेता है। पहले उसको आपने बता दिया कि मुझे यहाँ से कॉन्केट करना है, जब 2 पैरामीटर दिए तो वो लास्ट वाला एंड तक आपको स्ट्रिंग रिटर्न करा देंगे। दूसरे में क्या होता है कि पहले से वो इंडेक्सिंग काउंट करता है, उसके बाद उतने लेटर आपको, उसके बाद के लेटर आपको दे देता है, यानी कि उतनी सब स्ट्रिंग बना के दे देता है उतने लेटर्स की। इसमें क्या होता है, इंडेक्सिंग शुरुआत से काम करता है, लास्ट के उतने लेटर छोड़ के आपको स्ट्रिंग रिटर्न करा देता है। इसमें क्या होता है, पीछे से इंडेक्सिंग शुरू करता है, उसके बाद पीछे से शुरू करता है, लेकिन ये तो पॉजिटिव है ना, तो उसके बाद से शुरू करके, पीछे से शुरू करके, इंडेक्सिंग पीछे से शुरू होती है, और उसके बाद उतने लेटर काउंट करके आपको दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्लाइसिंग में सब एसटीआर फंक्शन काम करता है। तो ये जनरली इतना कुछ यूज नहीं होता है, ये थोड़ा यूज हो जाता है।
पर वो कह नहीं सकते कि आपके प्रोजेक्ट में आपको क्या चाहिए, इसलिए ये सब चीज़ें हमने सीख ली। ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं, आप इसको कर करके देखिए। ऐसे और भी कैरेक्टर आपको मिलेंगे जो डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो आपको एरर देंगे, लेकिन आप इस तरह से स्लैश बैक स्लैश लगा के यूज़ करेंगे तो स्केप कैरेक्टर फंक्शन इसको बोलते हैं। और इस तरह से यूज़ करेंगे तो जो है आप अपनी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने डॉलर साइन लगाया या डबल कोट्स के अंदर लिखा, कई बार ऐसा होता है कि कोई कोटेशन आता है उसको डबल कोट्स में रखते हैं, किसी का नाम हमको स्पेशल नेम होता है डबल कोट्स में लिखते हैं। हमारी जो जितनी भी स्ट्रिंग हम देखते हैं बुक्स वगैरह में देखते हैं तो फिर वो लेता नहीं है, इसलिए हमको बैक स्लैश लगाना होता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको सारी समझ में आ गई होगी, ये तीनों फंक्शन स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए और इसके कैरेक्टर के लिए। सब एसटीआर फंक्शन हमको सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है जो जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग। और एक हमने इससे पहले पढ़ा था एक्सप्लोड फंक्शन, तो वो स्ट्रिंग पूरी देता है लेकिन हमको स्ट्रिंग को अरे के फॉर्म में देता है, तो वो स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट करके हमको, है ना। तो इस तरह से स्ट्रिंग पर ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जो पीएचपी हमको बिल्ट इन फंक्शन देता है। इजीली हम इसको यूज करके हमारी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर लेते हैं। ये फंक्शंस पूछे भी जाते हैं और इंटरव्यू पर्पज से, तो ये कॉन्केटिनेशन का भी आप याद रखिएगा, क्योंकि जब जैसे जे क्वेरी वगैरह में देखा जाता है प्लस ऑपरेटर लिखा जाता है कॉन्केटिनेशन के लिए। स्लाइसिंग क्या होती है, इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो सब एसटीआर फंक्शन यूज होता है। पैरामीटर पूछ लिया जाता है, किसके कौन सा पैरामीटर क्या करता है। स्केप कैरेक्टर के बारे में पूछा तो नहीं जाता वैसे इंटरव्यू में, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए। और एक्सप्लोर फंक्शन पूछा जाता है, ट्रिम पूछा जाता है। एक्सप्लोर फंक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरह से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपकी हो जाती है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।